बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगा समानी और इस वक्त मैं स्कर्दू बल्तिस्तान में। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ ख़ानदान मोहतरमा अश्चो मर्ज़िया एडवोकेट के दफ्तर आया था, तो सोचा कि अपने चैनल की नाज़रीन से इनका तारुफ़ करवाया जाए और इनके ख़यालात आपसे शेयर किए जाएँ। मैं मोहतरमा अश्चो मर्ज़िया साहिबा से गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात हमारे चैनल के नाज़रीन से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अश्चो मर्ज़िया एडवोकेट। मैं कराची में पैदा हुई और कराची में ही मैंने तालीम हासिल की। लॉ की डिग्री मैंने कराची से ली और कराची में मैंने प्रैक्टिस किया, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहाँ पे इलेक्शन विन किया मैंने कराची में। हाई कोर्ट का पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करके हाईएस्ट वोट से गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट किया हाई कोर्ट में और भारी अक्सरियत से वोट हासिल करके गिलगित बल्तिस्तान का झंडा गाड़ा माशाल्लाह। अब यहाँ पे बाबा की ख्वाहिश थी कि भाई आपने वहाँ पे काफ़ी वकालत करी, अब यहाँ पर अपने गांव को भी देखनी है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे वकालत के लिए लिहाज से ख़वातीन का बहुत कम रेशियो रहा है। अभी माशाल्लाह से अब आ रही हैं हमें देख के। जब मैं यहाँ पर आई थी 2009 में एक दफ़ा बाबा के साथ आई तो उस वक्त तो बहुत ही कम थे लॉयर्स, जेंट्स लॉयर इतने कम थे। फिर उसके बाद फिर मैं वापस गई, फिर उसके बाद बाबा ने कहा नहीं अभी कंटिन्यूसली अपने यहाँ पे करना है। हमने बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, तो हमें अपने गांव को रिप्रेजेंट करना है। आपने वकालत करनी है, अपने गांव गिलगित बल्तिस्तान को अप्रोच करना है, उनको आपने तरक्की देना है। वहाँ पे आपने एक अच्छे लॉयर बन के दिखाना है और एक जज बन के दिखाना है। तो मैं बाबा की ख्वाहिश और वसीयत और नसीहत के मुताबिक यहाँ पर पहुँची हूँ माशाअल्लाह। और यहाँ पे वकालत करती हूँ। मैं हर 2 साल बाद यहाँ पे वकालत के लिए आती रही हूँ और तकरीबन मैंने कंटिन्यूसली, मैं 2018 से मैं कंटिन्यूसली रही हूँ। और मैंने एक चैम्बर बनाया, गिलगित बल्तिस्तान का पहला लेडी चैम्बर स्कर्दू में बनाया माशाअल्लाह। ये एजाज़ भी हमारे घराने को है। और गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून वकील मेरी बड़ी सिस्टर अश्चो नरगिस फातिमा, जो इस वक्त इस्लामाबाद में वकालत कर रही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून वकील रही माशाअल्लाह से। और बड़ी सिस्टर से पहले लोगों ने पढ़ा लेकिन कंटिन्यू नहीं रखा, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में चली गई। बट अश्चो नरगिस फातिमा ने कंटिन्यूसली वकालत को रखा और ये एजाज़ उनको हासिल हुआ गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून वकील माशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान की दूसरी खातून वकील अश्चो मर्ज़िया जो आपके सामने माशाअल्लाह। और गिलगित बल्तिस्तान का पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की मैं लॉयर बनी। अभी मैंने 2022 में मैंने अभी आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ होगा, मेरा इंटरव्यू भी आए होंगे, तो अलग अलग शुक्र है। ये एजाज़ भी हमारे घराने को हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून वकील का ये एजाज़ भी हासिल हो गया माशाअल्लाह। यहाँ पे लिटिगेशंस हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं, लैंड के ज़्यादा हैं यहाँ पे, लैंड माफिया भी है कह दें, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने छोटी सी भी कोई भी मतलब ज़मीन होती ना, उसमें भी उन्होंने यहाँ पे अपना एक छोटी सी भी ज़मीन को उन्होंने सेल आउट करा ना, तो 5 लोगों को स्टाम्प करके उन्होंने सेल आउट किया। वो लिटिगेशंस आ रहे हैं आजकल यहाँ पर हमारे। और सेकंड, यानी एक ज़मीन कई लोगों को बेच देते हैं जी। अच्छा। एक ज़मीन को उन्होंने कई लोगों को स्टाम्प पेपर्स पे अलॉट करके बेचना शुरू कर दिया। वो लिटिगेशंस आने लगे हैं यहाँ पर। अच्छा। नादरा के इश्यूज़ हैं, एजेस के छोटा होना, कम होना, किसी के पेरेंट्स का नाम में गलती है तो किसी के मदर के नाम में गलती, तो ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और फैमिली में पहले तो नहीं आते थे, अब तो फैमिली मैटर्स भी आने लग गए। फैमिली में ज़्यादातर ख़वातीन को बहुत कम रिस्पेक्ट दी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे मर्दों का माशरा है कहें या क्या कहें, ज़्यादातर यहाँ पे लिटिगेशंस फैमिली में जो हो रहे हैं वो मर्द हज़रात की वजह से हो रहे हैं। ख़वातीन तो बेचारी हैं यहाँ पे, कोहलू का बेल बनी हुई है यहाँ पे, मैंने ये देखा है। बट मर्द हज़रात बन ठन के अब बाज़ार की तरफ निकल जाते हैं,
ख़वातीन के ऊपर सारा बर्डन डाला हुआ है। वो बेचारी बच्चे भी पैदा कर रही हैं, बच्चों को पाल भी रही हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रही हैं, पूरा होल सोल उस खातून ने उठा रखा है। और मर्द साहब कलफ लगा के सुबह निकलते हैं और शाम में आते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये इश्यूज़ भी हैं। तो ये सारे इश्यूज़ को मुख्तलिफ सॉर्ट आउट करते 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 यहाँ पे उलमाए दीन का भी रोल ज़्यादा रहा है कि कुछ फैमिली मैटर्स हो गए, कुछ लैंड के मैटर्स हो गए, वो ज़्यादातर अपने जिरगा में वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं शरई तौर पे। तो हमारे वकालत की तरफ या हमारी चीफ कोर्ट की तरफ बहुत कम इश्यूज आते थे, लेकिन जब वहाँ पे मसले हल नहीं होते तो डायरेक्ट फिर यहीं आना पड़ता है। फिर ये जजेस और लॉयर्स इनके मसले को हल करके उनको इंसाफ दिलाते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ पे डेवलप तो बहुत ना होने के बराबर हुआ हुआ है। ज़मीनों की रेट्स माशाल्लाह बहुत हाई हो गए हैं। डेवलपमेंट आप देखें तो बहुत कम है। टूरिज़म के लिहाज से भी काफ़ी यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है अपना NGOs के थ्रू, और अपना मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने डेवलपमेंट के लिहाज से उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए, होटल्स बनाए, गेस्ट हाउस बनाए। काफ़ी जब से ये इमरान खान साहब ने अपने एयरपोर्ट को उन्होंने इंटरनेशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद से टूरिज्म का रेशो, हाँ जी, स्कर्दू एयरपोर्ट को जो इंटरनेशनल डिक्लेयर किया, तो उसकी वजह से माशाल्लाह डेवलपमेंट और क्या नाम है टूरिज़म वो ज़रा हाई हो गई थी। इंटरनेशनल फ़्लाइटों का भी कह रहे थे आने, बट बहुत कम फ़्लाइट्स आई। और कराची से डायरेक्ट फ़्लाइटें हैं, ये बहुत खुश आइन बात हुई है। और इस्लामाबाद से तो खैर आती रहती थी। जो कराची से डायरेक्ट फ़्लाइटें आने लगी ना, वो ज़बरदस्त रहा और टूरिज़म के लिहाज से भी ज़बरदस्त रहा था। दीगर शहरों से भी शायद आई थी फ़्लाइट्स, लाहौर वगैरह से, फैसलाबाद, लाहौर और क्या नाम है गुजरांवाला, मुल्तान, वहाँ की फ़्लाइट्स भी आ रही थी पाकिस्तान की ना, जब से ये इंटरनेशनल डिक्लेयर हुआ। और उसके लिहाज से टूरिज़म के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है, आए घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत प्यारी जगह है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल एयर, नेचुरल वाटर, 6-7 किस्म की खुबानियाँ और 12-13 किस्म की तो हमारे पास सेब हैं माशाल्लाह। मिनरल वाटर में हो गए में ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। तो मिनरल वाटर से ज़्यादा ताकतवर पानी हमारे पास है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन इसको डेवलप करने वाला नहीं आ रहा अभी तक। तो इसको अगर डेवलप हो जाए इंशाअल्लाह ताला, तो ये हमारा टूरिज़म के लिहाज से और जॉब के लिहाज से मईशत बहाल होगी इंशाअल्लाह। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ निकल जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाह रही हूँ हमारे जो सियासतदान बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी जो उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं, बट और ज़्यादा तेज़ करें ताकि यहाँ पे हमारे जितने इश्यूज़ हैं ना वो सॉर्ट आउट हो और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर आएंगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तरक्की करेगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी। अच्छा, मैं आपसे एक ज़िली सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह आप यहाँ की एक माहिर कानूनदान हैं। ख़ास तौर पे यहाँ बल्तिस्तान में एक ज़माना था कि लड़के लड़की की शादी बहुत कम उम्री के ज़माने में होती थी, और आपको भी मालूम है कि ज़्यादातर लड़कियों से तो पूछा ही नहीं जाता था। किसी लड़के के साथ या किसी मर्द के साथ उसकी शादी तय हो जाती थी और फिर उसको रुखसत कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बड़े मसाइल भी पैदा होते थे। तो आज के ज़माने में वो मसाइल किसी हद तक कम हुए हैं, नहीं हुए, या उनमें इजाफा हुआ है? आप इस हवाले से क्या देखती हैं यहाँ पर? जब से सोशल मीडिया और ये इंटरनेट आम हुआ है माशाल्लाह से, तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है, स्पेशली ख़वातीन में, लड़कियों में अवेयरनेस आई है। तो ऐसे जो छोटी कम उम्र की जो शादियाँ होती थी ना वो अब स्टॉप हो गई हैं काफ़ी हद तक। मेरे ख्याल में 75% ख़त्म हो गई हैं और 25 आई थिंक रह गया है, जो मतलब साइट के एरियाज़ हैं ना उन एरियाज़ में होती हैं। लेकिन वो भी ज़ाहिर शरई लिहाज से वो कर रहे हैं, ज़ाहिर वारिसीन हैं वो करते हैं, तो वो तो जायज़ है।
बट छोटी एज की जो शादियां हैं वो ना हो, उसके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है वो इसमें रोल अदा करें, या जो यहाँ पर हमारी NGOs हैं वो इसमें रोल अदा करें, तो इंशाल्लाह वो भी स्टॉप हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरा सवाल का मकसद ये भी था कि बाज़ माँ बाप, बाज़ जो है वो मतलब घर के बड़े अपनी लड़कियों से उसकी पसंद तक नहीं पूछते, तो फिर उसकी वजह से भी माशरे में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है इस हवाले से? वो उन पेरेंट्स को सोचना चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं ना। अगर वो ये सोचें कि आगे जाके उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, या उनकी बेटी वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उनके पेरेंट्स का मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए। ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो सीटों पे बैठे हुए हमारे सियासतदान हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको चाहिए हमारे मुल्क के लिए और तरक्की करें ताकि हमारा गिलगित बल्तिस्तान शादाबाद और तरक्की करे। थैंक यू सो मच। मोहतरमा अशो उमरजिया साहबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे चैनल के नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये थी मारूफ क़ानूनदान मोहतरमा अशो उमरजिया एडवोकेट, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, ख़ास तौर पर यहाँ ख़वातीन को दरपेश मसाइल और यहाँ पर टूरिज़म और यहाँ की सकाफ़त और यहाँ की गुदोबाश के हवाले से आपने एक सिर हासिल गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मकाम और किसी फाज़िल शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आगा ज़मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।